जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी एक बार सारे प्यारे दोस्त बनाएंगे। आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास में हम दो राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है जिस सबसे पहला है चालुक्य वंश और दूसरा है पल्लव वंश। ठीक है। तो आज इन दोनों को हम थ्योरी के साथ और साथ में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को खत्म कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए अगर हम बात करें, देखिए चालुक्य वंश और पल्लव वंश ये दोनों दक्षिण भारत के राजवंश थे जो कि अ, जो कि देखिए इसके बारे में थोड़ा-सा ये है कि संस्थापक और इनकी राजधानी कहाँ थी, ठीक है? तो बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करें चालुक्य वंश की, तो चालुक्य वंश जो था, ये दक्षिणी भारत का एक राजवंश था और इसमें क्या था, इसकी जो स्थापना करी थी इसकी, देखिए पुलकेशिन प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? पुलकेशिन प्रथम के द्वारा। और इसकी राजधानी थी बादामी में, ठीक है? इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरा पल्लव वंश, इसकी स्थापना करी थी नरसिंह वर्मन के द्वारा, ठीक है? सॉरी, नरसिंह वर्मन नहीं, सिंह विष्णु के द्वारा। तो और इसकी राजधानी थी कांचीपुरम में, ठीक है? चलिए देखते हैं इनके सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहला प्रश्न है, चालुक्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जैसा भी मैंने देखा था, देखो सिंह वातापी यानी जयसिंह वातापी, पुलकेशिन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। क्या नाम है इसका? ऑप्शन बी, पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक भारतीय राज्य है, यानी किस भारतीय राज्य में है? केरल, गुजरात, कर्नाटक। देखिए ये है कर्नाटक, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो अगर इसकी बात करें तो ये वर्तमान कर्नाटक के क्षेत्र में आता था। जो आज वर्तमान कर्नाटक है वहाँ थी इनकी जो चालुक्य राजवंश वातापी। ये जो वातापी था ये कहाँ था? कर्नाटक में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए चालुक्य वंश भारत के डैश भाग में एक प्रमुख राज्य था, यानी भारत के किस भाग में था वो जो चालुक्य वंश था? पूर्वी भाग, दक्षिणी, पश्चिमी या फिर उत्तरी? तो इसके अगर सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन बी, यानी ये दक्षिणी भाग में था उत्तर के भारत के दक्षिणी राज्य में। तो चालुक्य वंश कहाँ था? भारत के दक्षिणी राज्य में। आगे चलेंगे। पुलकेशिन प्रथम और उनके वंशजों को डैश कहा जाता था, ठीक है? तो बताएंगे क्या कहा जाता है उन्हें? वातापी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, दक्कन के चालुक्य या इनमें से कोई नहीं। तो पुलकेशिन प्रथम और उनके जो वंशज थे वो बादामी के चालुक्य के अंतर्गत आते थे। किसके अंतर्गत? बादामी के चालुक्य। तो इसके राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी बादामी के चालुक्य। देखिए आगे चलेंगे। अभी हमने जैसा बात बताया, क्या पल्लव वंश की स्थापना किसने करी थी? सिंह विष्णु ने। और जो अभी क्या चल रहा है, ये चालुक्य वंश, और इसकी स्थापना करी थी पुलकेशिन प्रथम ने। अब आगे है, देखिए बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? यानी जो बादामी के चालुक्य हैं, उसका संस्थापक कौन था? अभी बताया था कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। तो बादामी जो है ये उनकी राजधानी थी, सिर्फ इतना है, बादामी के चालुक्य हो गए फिर ये। तो इसके जो राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, पुलकेशिन प्रथम। तो पुलकेशिन प्रथम ने बादामी चालुक्य वंश की स्थापना करी थी। आगे चलेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए डैश चालुक्य वंश की राजधानी थी, यानी चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? बादामी, कांचीपुरम, पाटलिपुत्र या राजगीर? तो पाटलिपुत्र तो बिहार में है, ये भी बिहार में ही है। कांचीपुरम और बादामी, तो इसके जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बादामी। तो बादामी जो थी चालुक्य वंश की राजधानी थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चालुक्य वंश का प्रथम शासक जयसिंह, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पुलकेशिन, इसके अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो वो है पुलकेशिन। देखिए चालुक्य वंश का प्रथम शासक था पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, तो इसका भी राइट ऑप्शन कौन है? ऑप्शन बी, पुलकेशिन प्रथम। आगे चलेंगे। देखिए चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने किस फारसी राजा के पास अपना दूत भेजा था? अब आ गया दूसरा, कौन है ये? पुलकेशिन द्वितीय। अभी हमने देखा था कि जो
चालुक्य वंश के संस्थापक था वो पुलकेशिन प्रथम था। तो उसी तरह से पुलकेशिन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी इसी तरह से, यानी नाम नहीं बदल के उनके नाम के आगे 1, 2, 3, 4 चतुर्थ यानी ऐसे लगा देते थे, तो उसी पे अपना नाम रख लेते थे। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करेंगे, देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है खुसरो द्वितीय, साइरस, डेरियस प्रथम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है खुसरो द्वितीय, यानी खुसरो द्वितीय के पास अपना भेजा था इन्होंने दूत, किन्होंने, पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, और ये कौन थे, फारसी राजा। चलो आगे चलते हैं, देखिए बादामी चालुक्यों ने बादामी में स्थानांतरित होने से पहले डैश पर अपनी राजधानी बनाई, यानी जब वो बादामी में स्थानांतरित हुए उससे पहले इनकी राजधानी कौन सी थी। उनकी राजधानी देखिए, ऐहोल, पत्तदकल, या फिर बीजापुर, या हुबली। तो इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें, देखिए बताएंगे आप, एक बार देख लीजिए। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऐहोल। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई थी, ऐहोल में बनाई थी, बादामी में अपनी राजधानी स्थानांतरित करने से पहले। ठीक है, आगे चलेंगे, देखिए अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे, कालिदास, बाणभट्ट, श्याम कीर्ति, या फिर रवि कीर्ति। ठीक है, तो जो चालुक्य शासक यानी पुलकेशिन द्वितीय था, इसके जो दरबारी कवि हैं वो थे रवि कीर्ति, ऑप्शन डी। इसका राइट ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन डी, रवि कीर्ति। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। आगे चलेंगे, बहुत फेमस कवि हैं ये भी, प्राचीन भारत के। देखिए हर्षवर्धन सम्राट, यानी हर्षवर्धन जो सम्राट थे जिसने उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था, उनको किस चालुक्य शासक द्वारा हराया गया, यानी हर्षवर्धन को किसने हराया था, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, या पुलकेशिन तृतीय, पुलकेशिन चतुर्थ। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो देखिए हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ठीक है, किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने, और एक बहुत फेमस युद्ध है इनका, इनके बीच हुआ था। आगे चलेंगे, देखिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का शासक था, कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का शासक था जिसने डैश को हराया, यानी नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसको हराया था, देखना, देखिए पुलकेशिन प्रथम को, पुलकेशिन द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो देखिए अभी हमने बताया था कि हर्षवर्धन ने किसको हरा दिया था, नहीं, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को किसने हरा दिया, नरसिंह वर्मन प्रथम ने हरा दिया था। ठीक है, तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें वो है ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने हरा दिया। आगे चलेंगे, देखिए चालुक्य वंश के शासन को प्रभावी ढंग से समाप्त करते हुए दंती दुर्ग ने निम्नलिखित में से किस राजा को पराजित किया था, यानी दंती दुर्ग ने किसे हराया था, और वो जो था चालुक्य वंश का मतलब अंतिम शासक था। देखिए कीर्तिवर्मन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, मंगलेश, या फिर विक्रमादित्य प्रथम। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है, देखिए कीर्तिवर्मन प्रथम, ओ द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय को किसने हरा दिया था, दंती दुर्ग ने, और चालुक्य वंश का जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया था उसको। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कीर्तिवर्मन द्वितीय। आगे चलेंगे, देखिए कीर्तिवर्मन किस चालुक्य शासक का पुत्र था, अगर हम बात करें कीर्तिवर्मन की तो वो किसका पुत्र था, पुलकेशिन प्रथम का, पुलकेशिन द्वितीय, मंगलेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी पुलकेशिन प्रथम का बेटा था कौन, कीर्तिवर्मन। ठीक है, आगे चलिए, देखिए कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था, यानी पल्लव वंश आ गया इस बार, देखिए पल्लव वंश। तो पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, या नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो अगर हम बात करें किसकी, पल्लव वंश की, तो पल्लव वंश की स्थापना की थी सिंह विष्णु ने।
और चालुक्य वंश की स्थापना किसने करी थी? पुलकेशिन प्रथम ने। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंह विष्णु। आगे चलते हैं, देखिए पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? अभी हमने देखा था चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की राजधानी थी बादामी, जो कि बाद में बनाई गई, उससे पहले थी ऐहोल। अब हम देखेंगे पल्लव वंश की राजधानी, देखिए कांचीपुरम, वातापी, कोंड, तोंडीमंडलम या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की हम बात करें तो देखिए वो है कांचीपुरम। ठीक है, तो पल्लवों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कांचीपुरम में। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस पल्लव के शासनकाल के दौरान वेनसोंग ने पल्लव राजधानी कांची, पल्लव राजधानी कांची में मतलब कांची का दौरा किया था उन्होंने? मतलब किसके शासनकाल के दौरान किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर नरसिंह वर्मन प्रथम? तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन? वेनसोंग ने कांची का दौरा किया था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन प्रथम। आगे चलिए, देखिए पल्लवों के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किसे वाणिज्यकर्ताओं के संगठन के रूप में जाना जाता था? तो वाणिज्य, जे देखिए ये क्या है? वाणिज्यकर्ता, वाणिज्यकर्ता को कह सकते हैं हम बिजनेसमैन। ठीक है, अगर हम बात करें बिजनेसमैन कह सकते हैं हम वाणिज्यकर्ता को, बिजनेसमैन। और इनका संगठन था जो था उसके रूप में किसे जाना जाता है? देखिए नगरम, संगठन, उर या सभा। तो इसके राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये है ऑप्शन ए, नगरम। नगर वैसे सिटी को कहते हैं हम, नगर तो यानी शहर था वो, वाणिज्यकर्ताओं का संगठन, उसको नगरम कहते थे, नगरम। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव शासक गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का समकालीन था? यानी देखिए ये जो पल्लव थे ये थे दक्षिण भारत में, और जो गुप्त वंश था उस समय उत्तर भारत में चल रहा था। यानी इसके समकालीन बताना है कि समुद्रगुप्त के समकालीन कौन सा पल्लव शासक था? विष्णु गोपा, शिव सकांद वर्मा, महेंद्र वर्मन प्रथम या फिर सिंह विष्णु? ठीक है, तो अगर इसके राइट ऑप्शन की हम बात करें तो वो है ऑप्शन ए, विष्णु गोपा। तो विष्णु गोपा समुद्रगुप्त के समकालीन शासक था पल्लव वंश का। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, विष्णु गोपा। आगे चलिए, देखिए पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन, दंतिदुर्ग वर्मन, रामेश्वर वर्मन या फिर परमेश्वर वर्मन द्वितीय? तो अगर इसके राइट ऑप्शन की हम बात करें, देखिए कौन सा है? पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित वर्मन। कौन था? अपराजित वर्मन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक पल्लव शासक था? यानी दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कि कौन था पल्लव शासक। तो अ, राजेंद्र नहीं, राजशेखर वर्मा, महेंद्र वर्मन, राजराज प्रथम या फिर कुमारगुप्त? देखिए कुमारगुप्त तो गुप्त वंश का शासक था, राजराज प्रथम ये चोल वंश का शासक था। ये वाला ऐसे ही दे दिया, तो देखिए अब इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन पल्लव वंश का एक शासक था। ठीक है, आगे चलते हैं, और आज का ये अंतिम प्रश्न है, महाबलीपुरम स्मारक डैश राजवंश वास्तुकला में बनाए गए थे? ठीक है, यानी किस वास्तुकला में बने थे वो? चंदेल, पल्लव, पाली या गुप्त? तो अगर हम बात करें महाबलीपुरम के स्मारक, कौन? महाबलीपुरम के स्मारक वो बनाए गए थे किसमें? पल्लवों के वास्तुकला में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। तो मिलेंगे देखिए नेक्स्ट क्लास में और अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तो अगर अब आप हमारी क्लास देख रहे हैं तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।